यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हम लोग का जो रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, मेक श्योर आपको वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से, ठीक है। बेसिक हमने रेशियो का ले लिया था, बेसिक हमने प्रोपोर्शन का अभी तक ले लिया है। और उसके बाद जो हम लोग इसमें क्वेश्चन वगैरह, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह लेके चल रहे थे, वो चीज़ अभी आपको कंफर्टेबल क्लियर हो रही होंगी कि कैसे कैसे हमने चीज़ों को प्रोसीड करना है, ठीक है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपके माइंड की हैबिट बनेगी कि कैसे आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको चीज़ें और आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। चलो, इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को प्रोसीड करना है, ठीक है। देख लो, क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, हर एक टाइप का हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हर एक टाइप का हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो है 10620, ठीक है, 10620। आउट ऑफ आउट ऑफ विच जिसमें से आउट ऑफ विच 6195 आर मेल, इनमें से 6195 क्या है, मेल्स है। अब आपको यहाँ पे बोला, अब आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज रेशियो ऑफ व्हाट इज रेशियो ऑफ फीमेल्स व्हाट इज रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल। फीमेल और मेल का रेशियो क्या है वो आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोला जा रहा है। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ रही होगी या आ गई होगी, ठीक है। सिंपल बोला है क्या कि जो एक टाउन है, एक कस्बा है, उसकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो क्या है, 10620, ठीक है, 10,620 है। आउट ऑफ विच जिसमें से 6,195 क्या है, मेल्स है, आदमी है। और जो बचे वो क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो हमने मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है, सॉरी फीमेल और मेल का। एक चीज हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो पहले लिखा होगा उसी का रेशियो आपको पहले लिखना होता है। यहाँ पे फीमेल और मेल का बोला है तो मैं फीमेल का पहले लिखूंगा, मेल का उसके बाद लिखूंगा। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। बताओ इसका आंसर, बताओ कोई, इसका आंसर बताओ। बाकी समझ आ रहा है सबको? प्रत्युष, ईशान, तमन्ना, शौर्य, वैभव, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। बता दोगे इजिली?
ठीक है, इजीली बता दोगे, थोड़ा लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। देखो इतना हर किसी ने करा होगा, मैं आपको दे दे हिंट भी देते जाता हूँ। इतना हर किसी ने करा होगा कि सर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 10620 है। बिल्कुल बेसिक से चलो, 10620 है। इसमें से हमें बोला है कि 6195, इसमें से 6195 क्या है, 6195 क्या है, ये है आपके मेल्स, ये है आपके आदमी। ठीक है, जो बचे वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, वो फीमेल। ठीक है, जो रेशियो होता है वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखा होगा। रेशियो हमेशा हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखा होगा, रेशियो हमेशा। तो इसको हमने रिड्यूस करना है। आपको देखो, या तो क्या कर लो, डायरेक्ट इनका HCF ले लो। अगर मैं इन दोनों का HCF ले लूँ तो मुझे डायरेक्ट रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी। अगर आप बोल रहे थे HCF हम कैसे लें, इन दोनों का चाहे तो आप डिवीजन मेथड से ले लो, चाहे उससे ले लो। यार नॉर्मल देख लो, आप बोलोगे सर ये 5 से तो रिड्यूस हो रहा है, हमें दिए डायरेक्ट दिख रहा है। ये हो जाएगा आपके यहाँ पे क्या, 5 8 जा 40, 4 बचा 42, फिर से क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, फिर क्या हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 इस टू। ये भी हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, एंड 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। अब देखो और ये किसी से रिड्यूस हो रहा है, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये किसी और से रिड्यूस हो रहा है। जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उनका HCF ले सकते हैं, HCF से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 885123 9 ही आ रहा है, और रिड्यूस नहीं हो रहा है, और रिड्यूस नहीं हो रहा है, और रिड्यूस होना चाहिए वैसे यार, और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अभी आ रही होगी ना। लेकिन यार इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस आपको लगेगा, ठीक है, थोड़ा वो बैटरी का प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज कर लो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, तो 5:7 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, 5:7 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। थोड़ी वॉइस काफी कम आ रही होगी ना, कि ठीक आ रही है, कम ज्यादा थोड़ी मैनेज कर लेना। ठीक है,
वो मैं चार्ज करना भूल गया था शायद, या चार्ज हुआ नहीं था वो, कुछ दिक्कत रही होगी। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ तो आ रही होगी ना, कुछ ना कुछ आ रहा होगा ना, बताओ। ठीक है, तो 5:7 क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 5:7। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी हमें क्या करना है, किसी भी रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हमें अगर करना होता है तो हम क्या करते हैं उसमें, उसका एचसीएफ निकाल लो, आपको फाइनल वाली फॉर्म मिल जाती है, आपको फाइनल वाली फॉर्म मिल जाती है। आवाज आ रही है ना मेरी? अरे आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? थोड़ी नॉर्मली आवाज आ रही होगी है ना, पहले जैसी आवाज नहीं आ रही होगी, पहले जैसी आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, बाकी सब प्रॉपर चल रहा है? ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैं ना आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, द इनकम, क्वेश्चन है आपके सामने, द इनकम ऑफ, द इनकम ऑफ राहुल एंड, राहुल एंड, द इनकम ऑफ राहुल एंड प्रमोद इज, राहुल एंड प्रमोद, जो इनकम है उसका रेशियो दे रखा है, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 5:8 दे रखा है, 5:8। ठीक है, राहुल अर्न, राहुल अर्न्स रुपीज, राहुल अर्न्स रुपीज 22,500 पर मंथ, 22,500 पर मंथ, हाउ मच पर मंथ। ठीक है, हाउ मच डज प्रमोद, हाउ मच डज प्रमोद अर्न पर मंथ, वो पर मंथ कितना अर्न करता है, वो पर मंथ कितना अर्न करता है वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, रेशियो एक बारी बना लो और उसका जो वहां पे वैल्यू दे रखी है, वैल्यू फिट करनी आपको आनी चाहिए कि हमें किस रेशियो की वैल्यू किसको रखना है। रेशियो 5:8 दे रखा है, तो इसमें 5:8 के एक साइड 22,500 आएगा। अब वो आपको थोड़ा चेक करना है कि वो कहाँ पे आएगा, वो आपको थोड़ा चेक करना है कहाँ पे आएगा। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो क्या आ रहा है। ट्राई करो क्या आ रहा है। आ रहा है, आंसर आ रहा है ना? करोगे इसको कि नहीं करोगे? ट्राई करो, ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा आंसर। 36,000, ठीक है, एक आंसर आ गया, गुड। देखो यार, आपको जो रेशियो दे रखा था, आपको यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है ना, रेशियो क्या दे रखा है, 5:8 दे रखा है। ये 5 किसका है, 5 है राहुल का, 8 किसका है, प्रमोद का। अब आपको बोला राहुल जो अर्न कर रहा है 22,500 कर रहा है, ये और यही इसी का रेशियो दे रखा है, इनकम का है तो रेशियो दे रखा है, और एक की इनकम मुझे बता रखी है कि 22,500, ये किसकी है, राहुल की है। तो मैं राहुल के लिए क्या लिख लूंगा यहाँ पे, राहुल के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 22,500 लिख लूंगा, और प्रमोद का मुझे निकालना है तो मैं 8 को x, क्योंकि 8 किसका है, प्रमोद का है, देख रहे हो। ये हो जाएगा आपका 5/8 इज इक्वल टू 22,500 डिवाइडेड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22,500। ठीक है, x यहाँ पे इंटू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22,500 इंटू 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख सकता है 5 4 20, 5 5 25, 0 0 इंटू 8। ठीक है, 8 0 0, 8 0 0, 8 5 जा 40 का 0 4, 8 4 जा 32, 4 कितना हो जाएगा 36, बिल्कुल सही, 36,000 सैलरी आ गई। क्लियर है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकले आगे, चले आगे, समझ आ गया सबको, इजी था ना, जैसे वो जिंक वाला क्वेश्चन करा था ना, जिंक कॉपर वाला, वही वाला एक क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी।
उसी के जैसा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आपको बोला कि आपको डिवाइड करना है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना। डिवाइड ₹4,000, डिवाइड ₹4,000 अमंग, डिवाइड ₹4,000 हमें डिवाइड करना है अमंग ए बी एंड सी, अमंग ए बी एंड सी, सो दैट सो दैट सो दैट देयर शेयर, उनके जो शेयर होंगे उनमें जो बटे होंगे, सो दैट देयर शेयर्स मे बी, देयर शेयर्स मे बी in their shares may be in the ratio, their shares may be in the ratio 5:7:8, maybe their share may be in the ratio 5:7:8। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। इसका भी हम शॉर्ट भी देखेंगे और एक बारी पूरा लेंथी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है भाई। आपको बोला हमने 4,000 को डिवाइड किया, किसमें डिवाइड करा, ए बी सी, इन तीनों में हमने डिवाइड करा। कैसा डिवाइड करा कि जो हम जब डिवाइड कर रहे हैं, ए को जो मिला, बी को जो मिला, सी को जो भी मिला, जब हम उनका रेशियो निकाल रहे हैं हमें 5:7:8 रेशियो मिल रहा है। एक बार मैं पूरा आपको लेंथी बता देता हूँ। हमने करना है लेट शेयर ऑफ लेट शेयर ऑफ ए के लिए जो रेशियो दे रखा है, रेशियो रियल नंबर नहीं होता है, वो रेशियो है। रियल नंबर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको HCF से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं x मान लिया नंबर, ठीक है, शेयर जो बी का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, एंड सी का कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब थोड़ा आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे। हमने जो इन तीनों को बांटा 5x 7x 8x बांटा, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 4,000 ही मिलेगा ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 4,000, ठीक है। 7 5 12 12 8 कितना होता है 20 होता है। 20x इज इक्वल टू 4,000। यहाँ से आप इसे डिवाइड करोगे, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 2 जा 4, एक जीरो से 200। x की वैल्यू मिली हमें कितनी 200। यही वैल्यू अब मुझे यहाँ रख देनी है, ठीक है। 5 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 200 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1000 हो गया ए के लिए। बी के लिए कितना हो जाएगा 7 इंटू 2000, 7 2 जा 1400 हो जाएगा बी के लिए। एंड फिर आपका क्या है 8x, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 200, 8 2 जा 16, 1600 हो जाएगा, ठीक है। बस आगे, बहुत बढ़िया, आगे आंसर। तो ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। हमने ऐसा डिवाइड करा, हमने ये डिवाइड करा, ये हमारे यहाँ पे क्या आया, आंसर आया। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब हमें इतना लेंथी नहीं जाना है। समझाने को तो मैंने आपको समझा लिया, समझाने को आपको समझ भी आ गया, लेकिन अब हम इस पे नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट क्या देखेंगे कि रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, रेशियो को प्लस कर लो। 5 7 12 12 8 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो, क्या मिल गया 200, 200 से फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया, ठीक है, आंसर मिल गया। और वो एग्जाम में करना कि एकदम से, काफी सारी चीज आपके माइंड में चलेंगी, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप थोड़ा पेन चलाओगे तुरंत आंसर मिलेगा। बताओ, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। आ रहा है समझ, समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा सबको, बेहतरीन। निकले आगे, बताओ, चलने आगे, चले आगे, बताओ। ऐसे करोगे, बहुत सिंपल है यार, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लो। बस बेसिक कैलकुलेशन अगर आपकी तगड़ी होगी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन ले लो, डिवाइड डिवाइड रुपीज 728 in 3 parts, divide rupees 728 in 3 parts, in the ratio, in 3 parts, रेशियो दे रखा है, in the ratio of 1 upon 15 is to 1 upon 20 is to 1 upon 10, 115 120 110 115 120 110। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, लेकिन थोड़ा आपको घुमाने के लिए उन्होंने फ्रैक्शन में रेशियो दे दिया, फ्रैक्शन में रेशियो दे दिया।
डिवाइड रुपीज 720 इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में। फिर बोल रहा हूं मैं, किसी को एक ही बारी में समझ आता है, किसी को बहुत आराम से समझाना होता है, जिसको समझ नहीं आएगा तो बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप भी फास्ट फास्ट चल रहे हो। ठीक है, जहां समझ नहीं आएगा वहां बिल्कुल पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा काम है, वो मेरी ड्यूटी है आपको समझाना। ठीक है, हल्के में मत लेना कि चलो यार नहीं पूछते, पूछोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। इसको ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको डायरेक्ट करें, हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना ताकि रेशियो ये मिल जाए। सीधे रेशियो को प्लस कर दो, 1/15, ठीक है, प्लस 1/20 प्लस 1/10। ठीक है, अब एलसीएम आपको निकालना होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन ऐड करना आपको आता है। 15 20 10 का 15 टू 22 जा 40, ठीक है, 20 या 60, इसका आएगा 60, 60 आएगा। ठीक है, 15 4 जा 60, तो 4 1 जा 4, ये तो करना आता है ना। 20 3 जा 60, तो 3 1 जा 3, प्लस 10 6 जा 60, तो 6 1 जा 6, सारा सीख रखा है बेसिक में। ठीक है, 4 3 7, 7 6 कितना हो जाता है, 13/60 हो गया। अब हमने क्या करना है, 13/60 से मैं 720 को डिवाइड करूंगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 728 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 13/60 से। 13/60 से डिवाइड को क्या बना दो, मल्टीप्लाई बना दो, और इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होता है कि शायद ये इससे डिवाइड हो ही जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 13 5 जा 65। ठीक है, 13 5 जा 65 नहीं हो रहा डिवाइड, 65 और 7 है, 13 7 जा 17। सही है, सही है, सही है ना। एक सेकेंड, 13 6 जा होता है ना, 17 6 आएगा ना। अरे 13 6 ठीक है, सही है ना, 56 आएगा ना। क्लियर है, 56 आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 56 बचा, इंटू में क्या बचा, 60 बचा। ठीक है, 6 ये 30 का 6 कैरी 3, 6 बाय 30 33 3360। ठीक है, 3360 हमारा क्या है, 3360 आया। अब हमने क्या करना है, इस 3360 को क्या करना है, रिकॉल कर पा रहे हो ना, इन सब से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन सब से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलो, पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, 1/15 को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3360 से। हट जा भाई, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, 3 बचा 36, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। पहला पार्ट मुझे मिल गया 224। सेकंड क्या होगा, 1/20 मल्टीप्लाई बाई 3360, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, दो सा मिला मुझे 168। तीसरा क्या है, 1/10 है, इंटू में आपका क्या है, 3360, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, उसमें आएगा क्या, ठीक है, तो ये तो आपका मिल गया कितना, ये वाला मिल गया आपको कितना, 336। तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, आया आंसर। अब बताओ, ऐसा आंसर आया था आपका, 224, ठीक है, 168 336। बोलो, 3 हमें यहाँ पे नंबर मिल गए, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी को आप एक्स एक्स के लेके भी चल सकते हो। आपने बोल दिया कि चलो भाई, हमने जो पहला नंबर माना वो माना हमने 1x/15, दूसरा माना 1x/20, तीसरा माना 1x/10। करना तो हमें ऐसे ही है। फिर भी दिक्कत है कि सर एक्स के टर्म में समझाने, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमें एक्स के टर्म में भी सिर्फ समझा दो, तो वैसा भी समझाए तो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, और समझ आ गया तो फिर आगे निकलते हैं, समझ आ गया तो फिर हम आगे निकलते हैं। क्लियर है। सर 4+3+6 कहाँ से आया, कहाँ पे 4+3+6? अरे अरे अरे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे तमन्ना, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये भी तो देखना है। 1/15, 1/20, 1/10, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 115 120 110, 115 120 110। ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनका हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। अगर मैं एलसीएम लूंगा किसका, 15 20 एंड 10 का एलसीएम लेगा, तो आपको आता होगा ना, एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। तो हमने इन सब का एलसीएम लिया 60, तो हमें ये एलसीएम निकालने का
प्रोसीजर है, मेथड ऐसा ही होता है कि हमने 15 को किससे मल्टीप्लाई करा कि एलसीएम 16 आया। 15 4 जा 60, तो 15 के न्यूमरेटर 1 को ही मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 4 जा 4 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन। 20 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि 60 आया। 23 जा 60, 3 से करा, तो 20 के न्यूमरेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 3 जा 3। 10 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 60 आया, 6 से, तो 10 के न्यूमरेटर 1 को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 1 जा 6, तो यहाँ से आया वो 436। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से आया वो 436। यहाँ से आया आपका 436। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू, कोई तकलीफ, कोई दुख है किसी को तो बताओ। ठीक है? अब देखो, आप हर बारी ऐसा थोड़ा ना चलोगे, आप इतना डिटेल चलोगे। स्कूल में तो करना होगा, स्कूल के एग्जाम में तो आपको करना होगा, लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, वहां तो आपको तुरंत आंसर देना होता है, नहीं तो टाइम कहीं का कहीं भाग जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो हम लर्निंग फेज पे हैं। अभी आपको जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन फिर भी जितना हो सके चीजों को बार बार करने का आपको ट्राई करना है। ठीक है? क्लियर है? बताओ। चलो नेक्स्ट देख लो। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना यार? कैच कर ले रहे हो ना चीजों को? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इनकम। इनकम सबको पता है, इनकम मतलब जो कमाई होती है, जो सैलरी होती है। इनकम को कहीं पे सैलरी भी लिखा होता है। ठीक है, इनकम टू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है सबको पता है सर। एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो खर्च होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है? जो खर्च होता है।
अरे यार इसको ना चार्ज नहीं, दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो रेशियो है किसका, राधा का, किस चीज का रेशियो, इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो। इनकम का रेशियो और किसका रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो। वो क्या है, वो दे रखा है 7:5 दे रखा है। ठीक है। इनकम है जो उसकी कमाई है, जो उसकी सैलरी होती है। एक्सपेंडिचर है जो खर्च होता है। ठीक है। ओके। ये दो चीजें सबको क्लियर हो गई। ये तो चीज़ सबको क्लियर है कि ओके। फिर बोला अगर वो सेव कर रही है महीने का 2,000, तो उसकी सालाना इनकम क्या होगी। ठीक है, थोड़ी कनेक्ट कर दिया इसको इधर से उधर, इधर से उधर इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अभी तो आ रही होगी ना वॉइस। इधर से उधर इसको थोड़ी कनेक्ट कर दिया है, थोड़ा इसको समझने का आपको ट्राई करना है। ठीक है। बताओ, करोगे क्वेश्चन को। इनकम मतलब है कमाई, एक्सपेंडिचर मतलब है खर्च। जो सेव कर रही है वो 2,000 रुपये एक महीने में सेव कर रही है। 2,000 रुपये वो एक महीने में सेव कर रही है, तो क्या होगा बताओ। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाना है आपको जरा। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। देखो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक चीज आप समझने का ट्राई करो। एक बेसिक चीज आप बिल्कुल समझने का ट्राई करो। बेसिक चीज क्या समझोगे कि सर जो इनकम है, इनकम मतलब जो सैलरी है। ठीक है, इनकम, सैलरी। एक है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो खर्च है। और एक होता है आपका सेविंग, जो बचत होती है, जो बचत होती है। ये बात सबको क्लियर है। ठीक है। एक है कमाई जो सैलरी है, एक है खर्च है, उसके बाद है सेविंग। आपको पता है कि सर जो हमारी इनकम है, जो हमारी इनकम है, अगर मैं इनकम में से मेरा जो खर्च है उसको मैं माइनस कर दूं, तो जो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगी। हाँ भाई हमारी इतनी बचत है ना। हमारी महीने की जो भी सैलरी होगी, ठीक है, उसमें से हमारे महीने का जो भी खर्च होगा उसे अगर मैं माइनस कर लूं, तो मुझे जो मिलेगा वही तो हमारी सेविंग होगी। क्लियर है ये बात सबको। ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे, यही चीज हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे कि सर जो इनकम है, ठीक है, जो इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। क्लियर है बात सबको। ओके। अब देख लो इनकम कितनी है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का मुझे रेशियो दे रखा है। ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर का मुझे रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। ये चीज भी आपको क्लियर है कि सर जो रेशियो है वो रियल वैल्यू नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, वो रेशियो है। तो मैं क्या करूंगा, इसे रियल बनाने के लिए मैं इनकम को क्या मान लूंगा, इनकम को मैं 7x मान लेता हूँ, एंड एक्सपेंडिचर को मैं क्या मान लेता हूँ, 5x मान लेता हूँ। बताओ, कोई दिक्कत। सॉरी। ठीक है, इनकम को मैं क्या मान लेता हूँ, 5x मान लेता हूँ, सॉरी 7x, और एक्सपेंडिचर 5x। यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी अभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करा। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, सबको पता है, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज अभी तक नहीं करी। ये चीज आपको पता है, रेशियो जो होता है उसका रियल नंबर क्या होता है, हमें एक्स वैक्स लगाना होता है। ठीक है। ओके। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि इनकम है, इनकम कितनी है, इनकम कितनी है, 7x है, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 5x है। अब ध्यान से देखो, कनेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। सेविंग मुझे दे रखी है कि 2,000, तो मैं सेविंग की जगह क्या लिख लेता हूँ, 2,000 लिख लूंगा। भाई सही है ना बात, सेविंग जब मुझे दे रखी है तो मैंने 2,000 लिख लिया सेविंग पे। ओके। 7x - 5x करोगे मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2,000। यहाँ से x इज इक्वल टू करोगे तो 2 1 2 0 0 1,000। एक्स की वैल्यू मिली मुझे 1,000। अब मैं यहाँ से इजीली निकाल लेता हूँ कि इनकम कितनी थी, 7x थी। तो ये कितना हो जाएगा, 7x थी तो 7 × 1,000, 7 × 1,000 हो गया, तो ये कितना है, इनकम हो गई कितनी, 7,000। अब हम जो एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना था, 5x था, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1,000, ये कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है। एंड देखो यहाँ से आपको प्रूफ भी हो गया कि इनकम 7,000 है, एक्सपेंडिचर 5,000 है, 7 - 5 2,000, सेविंग भी बता रखी है। ये मंथली है। अब हमें बोला व्हाट इज हर एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, सालाना इनकम, एक साल की इनकम क्या होगी। आपको पता है, आपको पता है जब उसकी एक महीने की इनकम 7,000 है, तो उसकी एक साल की इनकम क्या हो जाएगी। तो एक साल में 12 × 7,000 कर लूंगा ना, 12 7 84 कर लूंगा, 84,000 आपका फाइनल आंसर आएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन, बताओ।
क्लियर है? हाँ, 84,000। 84,000 आपका फाइनल क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? इसकी और शॉर्ट ट्रिक भी होती है, और शॉर्ट ट्रिक बताऊं? और शॉर्ट ट्रिक इसकी बताऊं? शॉर्ट ट्रिक पता क्या है इसकी? बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कि सर देखो, जो भी रेशियो दे रखा है, ध्यान से देखना, एक मिनट दो मुझे, ठीक है? जो रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या है? रेशियो क्या दे रखा है मुझे? मुझे जो रेशियो दे रखा है, मुझे जो रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 7:5। रेशियो को हमें पता है, हम अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 7/5। हमेशा जो फ्रैक्शन होती है, आपने देखा भी होगा, जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जो फ्रैक्शन होती है, वो क्या होती है? जो ओरिजिनल नंबर होता है वो हमेशा अपॉन में होता है। जैसे आप ऐसा लिखते हो ना, 1/2, इसका मतलब क्या है? आधा है, हाफ है, इसका मतलब दो में से एक, टू में से वन। तो अपॉन में ओरिजिनल नंबर होता है, दो में से एक, इसका मतलब पांच में से सात, ठीक है? इसका मतलब वैसे ये पॉसिबल नहीं है पांच में से सात हो, बट है जो भी है, कि पांच में से सात। अब ये सेवन, ये किस चीज के लिए है? ये सेवन है आपकी इनकम, जो कि दे रखा है, एंड सेवन है क्या? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एक मिनट में हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। इससे पहले तो आ रही थी ना वॉइस, अभी तक आ रही थी ना वॉइस? ठीक है, क्लियर हो गया? हमने क्या करा, इतना समझ आया? जो मैं समझा रहा था वो समझ आया था? मैं ये समझा रहा था कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा अगर हमें इसे नहीं ले जाना है, कि जो एक्सपेंडिचर का उसका रेशियो दे रखा है इनकम का, वो दे रखा है 7/5। हमेशा जो अपॉन में होता है, वो क्या होता है? वो ओरिजिनल नंबर होता है, मतलब रियल बेस वही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइव में से सेवन क्या है? फाइव में से सेवन क्या है? वो एक्सपेंडिचर है। तो मैं क्या करूंगा, देखो, 7/5 है, फाइव क्या है? एक्सपेंडिचर है, सेवन क्या है? इनकम है। ठीक है, फाइव क्या है? एक्सपेंडिचर है, सेवन क्या है? इनकम है। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल, 7 - 5 कर लो, मुझे क्या मिलेगा? टू। तो इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर को माइनस करा, तो मुझे क्या मिला? सेविंग मिली। तो जो ये 2 यूनिट आई, ये किसके इक्वल आई? सेविंग के इक्वल आएगी। मैं टू से इसको डिवाइड कर दूंगा, 1,000 मुझे वहां से मिल जाएगा। बस बाकी फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसा चलता ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? बताओ, समझ गए बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। एक तो ऐसे करोगे आप इन क्वेश्चन को, बोलो, हो जाएगा? हो जाएगा, बताओ। होगा नहीं होगा? बाकी एक दो क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन नोट करते जाओ सब, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। ए बी सी डिवाइड एन अमाउंट अमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ 4:7:9। ए बी और सी क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि अमाउंट है क्या, 4:7:9 है। एक अगर बी का शेयर, बी को उसमें से जो मिल रहा है वो 2989 मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट क्या रहा होगा, टोटल अमाउंट क्या रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसको कनेक्ट करना आना चाहिए, करेक्ट करना आना चाहिए। बाकी आपके सामने ऑप्शन होते हैं, आप ऑप्शन से इजीली कर लोगे, ऑप्शन से तो आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यार इन सबको रिवाइज करना, थोड़ा वो माइक का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना बढ़िया से, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से रिवाइज करना। एंड इवन आप लीनियर इक्वेशन को भी एक बार रिवाइज कर लेना, जो लीनियर इक्वेशन का स्टार्टिंग वाला बेसिक था ना, उसको भी एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी टेस्ट वगैरह तो सबके कंप्लीट हो गए, एक्सपेरिमेंट वगैरह के भी सबने निपटा देते टेस्ट। जिसने नहीं करे वो उनको भी कंप्लीट करने का ट्राई करो, ठीक है, उनको एक बार निपटा लो। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो फिर आप बता देना, ठीक है। कोई इश्यू होगा कोई तकलीफ होगी तो फिर आप लोग बता देना उस हिसाब से, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। ओके, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है सबको कि नहीं है, क्लियर बताओ, क्लियर है नहीं है, ठीक है भाई, है ना, हाँ। बाकी रिवाइज करो बार बार, प्रैक्टिस करो बार बार, पढ़ो उनको बार बार, लिखो उनको बार बार। एंड कोई दिक्कत होगी कोई परेशानी होगी तो बता देना मुझे, ठीक है। और रिवाइज कर लो इसको। बाकी इधर उधर के भी जो आपके टेस्ट बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइज। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।